सरकारी काम से शहर आया हुआ नितिन अपने सोफे पर बैठा हुआ बस यही सोच रहा था कि आखिर आखिर उस टैक्सी वाले ने उसे बीच रास्ते में ही क्यों छोड़ दिया। क्यों वह उसे उसके सर्किट हाउस तक छोड़ने के लिए नहीं आया और बाकी का रास्ता उसे रात के अंधेरे में पैदल ही आना पड़ा। और रास्ता भी ऐसा जहां दूर दूर तक कोई नज़र भी नहीं आ रहा था। आखिर क्या वजह थी इन सब के पीछे? यही सब बातें उसके दिमाग से निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। इन सब बातों को सोचते सोचते उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लग जाती है। सुबह होते ही वह ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस में वह अपना काम जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहता था, पता नहीं क्यों, पर यह जगह उसे बहुत ही अजीब लग रही थी। वह सोच रहा था कि एक दो दिन में ही यह काम खत्म कर लूंगा और उसके बाद वापस चला जाऊंगा। जब वह ऑफिस से निकला तो अंधेरा हो गया था। उसके दिमाग में अभी भी ऑफिस के काम की बातें ही चल रही थी। यही सब सोचते सोचते उसके पैर अब धीमे पड़ जाते हैं। वह यह देखकर बहुत हैरान था कि वह आधी से ज्यादा रास्ता पैदल आ चुका है और अभी तक उसे कोई टैक्सी वाला भी नहीं मिला। अब उसका ध्यान काम से हटकर उस जगह की ओर चला गया था। बड़ी ही अजीब जगह थी। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई थी। दूर दूर तक किसी जानवर की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। इतने शांत माहौल में भी उसके मन में एक अजीब सी उथल पुथल मची हुई थी। उसके मन में एक अजीब सा डर था, एक ऐसा डर जिसके होने की कोई सही वजह भी उसको मालूम नहीं थी, लेकिन फिर भी उसका मन बहुत ही घबरा रहा था। उसके दिमाग में यही उथल पुथल मची हुई थी, तभी वो किसी से जा टकराया। पर जब उसने सामने देखा तो सामने एक लड़की खड़ी थी। वह कहती है, आपको दिक्कत लगता है, आप यहाँ पर नए हो? तो वो कहता है, हाँ, मैं ऑफिस के कुछ काम से यहाँ पर आया हूँ। तो वो लड़की कहती है, आपको किसी ने बताया नहीं कि यहाँ पर रात को निकलना खतरे से खाली नहीं होता है? लोगों का मानना है कि यहाँ पर रात को जान का खतरा होता है। तो वो कहता है, किस बात का खतरा? वह कहती है, पहाड़ी इलाका है, लोगों का मानना है कि रात को यहाँ पर आत्माएं भटकती हैं। वह हंसते हुए कहता है, तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वह कहती है एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ, मैंने कहा ना, खतरा लोगों को है, मुझे नहीं। इतना कहने के बाद वह एक घर की तरफ चली जाती है। नितिन अपने घर तो पहुंच गया था, पर उसका दिमाग अभी भी उसी बात पर अटका था कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा कि खतरा सिर्फ लोगों को है, उसे नहीं। यह बात बार बार उसके दिमाग में आ रही थी। उसने सोने की भी कोशिश की, पर यह बात उसे सोने नहीं दे रही थी। इन सब बातों से परेशान होकर वह बाहर आ जाता है, पर इस बार माहौल कुछ अलग था। जो रास्ता कुछ देर पहले एकदम सुनसान था, अब वहीं झींगरों की आवाज़ आ रही थी और ऊपर से आने वाली कुत्तों और सियारों की रोने की आवाज़ माहौल को और भी ज़्यादा डरावना बना रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस खामोशी ने अपने पीछे इसी शोर को छुपा रखा हो। कुछ समय पहले तक जो जगह खामोशी का मुखौटा पहने थी, उसका असली चेहरा अब उसके सामने था। वह धीरे धीरे उस रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। तभी एक घर की खिड़की से आती हुई एक धीमी रोशनी ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। उसे उस खिड़की में वही लड़की दिखाई थी। वह घर के दरवाजे तक जाता है। दरवाजे पर नॉक करने ही वाला था, तभी वह दरवाजा अपने आप ही खुल गया। उसने घर के अंदर एक कदम ही रखा था, तभी पूरा माहौल फिर से शांत हो जाता है। वह एक एक करके उस घर के सभी कमरों में उस लड़की को ढूंढने लगता है। हर कमरे के साथ साथ उसकी घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। उसने पूरा घर छान मारा, पर वो लड़की उसे कहीं भी नहीं दिखाई थी। अब वह वापस उसी जगह आ गया था जहां से उसने ढूंढना शुरू किया था। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे एक अखबार पर पड़ती है। अब वह जो देख रहा था उस पर उसे यकीन ही नहीं हो रहा था।
उस अखबार पर उसी लड़की की फ़ोटो छपी थी जिसे उसने कुछ देर पहले देखा था, और उसमें लिखा हुआ था कि उस लड़की की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। यह सब देखकर वह बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और वो। आशा करता हूँ इस कहानी का पार्ट 1 आपको पसंद आया होगा। पार्ट 2 भी जल्दी आएगा, और उसे देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्कैरी संडे को। और हाँ, यूट्यूब ने आपको कमेंट करने का अधिकार दिया रखा है। इस मौलिक अधिकार का उपयोग करें और नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि स्टोरी कैसी लगी है। अगर आपके पास भी है ऐसी हुई कोई घटना जो आपके साथ हुई है घटित, तो हमें ज़रूर बताएं। इंस्टाग्राम पर DM करें या फिर हमें भेजें हमारे मेल के द्वारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इसके पार्ट 2 में।